टीचर से बचने का शायद यही सबसे सही तरीका था। वो लड़की कोमा से जागी और अपने आसपास 2 ठंडी लाशें पड़ी देखी। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला, चीनी मिट्टी की ईंट उठाई, रस्सी काटी, कांच तोड़ा और उस डरावनी विला से भाग निकली। वो एक दुकान पर पहुंची जहां चारों तरफ खून ही खून फैला था। जमीन मालकिन ये देखकर दंग रह गई। शियाओ मेई ने उसे पूरी सच्चाई बताई और हाओ गे को फोन किया, लेकिन हाओ गे खुद शियाओ मेई को ढूंढने निकल चुका था। उसी दौरान एमिन सिगरेट खरीदने दुकान पर आया। उसकी मजबूत कदकाठी देखकर मालकिन को लगा कि वो भरोसेमंद इंसान है। उसने एमिन को पूरी घटना बताई और कहा कि वो दोनों लड़कियों की रक्षा करे। यहाँ तक कि उसने उसे एक हथौड़ा भी दे दिया। एमिन ने पहले कभी इतनी मददगार औरत नहीं देखी थी। उसे लगा शियाओ मेई मर चुकी है, लेकिन तभी उसने उसकी उंगलियां हिलती देखी। तुरंत उसे समझ आ गया कि शियाओ मेई मरने का नाटक कर रही है। फिर उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। दूसरी तरफ हाओ गे का साथी आखिरकार चाबी से एक घर खोलने में कामयाब हुआ। अंदर एमिन का पुराना रूममेट रहता था। उसने बताया कि एमिन बहुत पहले यहाँ से जा चुका है और उसे नहीं पता वो कहाँ गया। ये सुनकर हाओ गे निराश होकर लौटने लगा। तभी दीवार पर बनी कुछ तस्वीरों ने उसका ध्यान खींचा। उन्हें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि कार में बैठी छोटी लड़की गायब है। सिर्फ उसका साथी सो रहा था। दोनों अलग अलग दिशाओं में लड़की को ढूंढने लगे। कुछ दूर लड़की सड़क पर घायल पड़ी मिली। असल में वो उनके लिए खाना लेने गई थी और वापस आते समय कार से टकरा गई। हाओ गे उसे तुरंत अस्पताल ले गया। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। घर लौटते वक्त हाओ गे को शियाओ मेई की मौत की खबर मिली। ये सच वो सह नहीं पाया। तभी उसने अपना फोन देखा, जिसमें शियाओ मेई की मिस्ड कॉल थी। उसे खुद पर बहुत शर्म आई कि अगर उसने समय पर फोन उठा लिया होता तो शायद वो बच जाती। गम में डूबा हाओ गे सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी नजर चर्च के क्रॉस पर पड़ी। उसे याद आया कि यही निशान उसने पहले एमिन की दीवार वाली तस्वीरों में देखा था। उसे तुरंत